नमस्कार, पब्लिक वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं दतिया में हूं और मेरे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रत्याशी दामोदर यादव जी। यादव जी, किस तरह से तैयारियां हैं चुनाव की आपकी? बहुत मजबूत तैयारियां हैं। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं समझता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में 60% में आज़ाद समाज पार्टी रहेगी और 40% में दोनों ही पार्टियां रहेंगी। जहाँ तक बात शहर की भी है तो शहर की भी जो हवा है वो बदल गई है। जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो सभा हुई थी 11 तारीख को, उसके बाद सारी स्थितियाँ चेंज हो गई। पिछली बार जब आप स्वयं में चुनाव लड़ रहे थे उस समय आपने नारा दिया था, ना राजा ना सेठ जी, अब की बार केतली। तो वही राजा फिर से आपके साथ हैं? हाँ, पर इस बार सेठ जी नहीं है ना, अच्छा। तो वो नारा फिट नहीं बैठेगा। जी। अब नारा तो यही ठीक रहेगा। ये अगड़ा और पिछड़ा के बीच की लड़ाई हो गई। भाजपा और कांग्रेस दोनों मुख्य विपक्षी दल हैं और मुख्य सत्ताधारी दल है। दोनों ही दलों ने उनको टिकट दिया है जिनके वोट मुट्ठी भर हैं। 2,20,000 वोट में से जी। 1,90,000 वोट पिछड़े, दलित, आदिवासी और मुसलमानों के हैं। कल लेकिन कल लेकिन जी जी लेकिन जी। लेकिन दोनों ही पार्टियों को कोई कैंडिडेट ऐसा मिला नहीं पिछड़ों में, दलितों में। आप तो ये देखो, मान्यवर साहब कांसीराम जी जो कहते थे वो बात सिद्ध हो रही है। जी। एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ। जी। इसलिए हमारे लोग जागरूक हो गए हैं अब। और मैं समझता हूँ ये चुनाव सिर्फ उन मुद्दों तक सीमित अब नहीं रह गया। अब तो ये पिछड़ा और अगड़ा का चुनाव हो गया है। और इसके आधार पे जब चुनाव होगा तो एक 90 वाला जीतेगा कि 30,000 में दो लोग लड़ रहे हैं वो जी। जीतेंगे, ये आप भी जानते हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पर थोड़े बहुत आप पर आरोप ये भी लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसे काटने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। किसी के बाप का वोट होता है कोई? बापोती है। जी। राजे महाराजाओं की रियासतें चल रही हैं। ये कांग्रेस का वोट, ये भाजपा का वोट किसी के बाप का वोट है? जी। वोटर को भी गुलाम समझते हैं क्या? किसी का वोट कोई कैसे हो सकता है? जी। जी। वोट किसी का नहीं होता, वोट स्वतंत्र होता है। और जो जनता की लड़ाई लड़ेगा उसको जनता वोट देती है। और मैं समझता हूँ कि 4-4, 5-5 बार जेल जाने वाला अगर कोई आदमी किसानों के लिए है तो दामोदर यादव है। शोषित वंचित दलित वर्ग के भाइयों पे कभी भी कुछ आँच आती है तो आवाज़ उठाने वाला है तो दामोदर यादव है। सर्टिफाइड हूँ, उसमें कोई जी। दिक्कत ही नहीं है। लगातार दलित पिछड़ा का आशीर्वाद तो आप पे मिलते नजर आ रहा है, लेकिन सामान्य वर्ग से भी उम्मीद रखते हैं आप? उनकी इच्छा, उनकी मर्जी, बस इतना ही कहूँगा। आप लगातार नरोत्तम मिश्रा जी पर ज़्यादा कटाक्ष करते नजर आते हैं। भाग तो गए वो। हमने कहा था 36 मिनट में भगाएंगे, विधायक बनते से ही पहले ही खिसक लिए पंडित पहले जी। किसी के लिए पंडित जी पहले ही खिसक लिए। किस तरह से देख रहे हैं, कितने वोटों की उम्मीद है आपको कि इतने वोटों से सवा वो जीते? लाख, सवा लाख, लगभग 1.25 लाख वोट गिरेंगे। मेरी उम्मीद है 1.25 लाख के आसपास वोट मिलना आने चाहिए। वाले समय में भाई चंद्रशेखर आज़ाद की और भी सभाएं हो सकती हैं? जितनी सभाओं की आवश्यकता हम लोगों को लगेगी, हमारे प्रदेश प्रभारी जी बैठे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, जी। हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, सब बैठे हैं साथ ही। ये लोग निर्णय करेंगे। जितनी भी सभाओं की ज़रूरत होगी, संगठन जितना कहेगा अध्यक्ष जी उतनी सभाएं करेंगी। लेकिन जी। जी। इतना तो तय है कि कम से कम 2 से 3 सभाएं भी और होंगी चुनाव तक। आप किससे अपना कंपटीशन मान रहे हैं, कांग्रेस से या बीजेपी से? काहे हो पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। काहे को माने कंपटीशन? जिनके 100 में से 15 वोट नहीं है, जी। 15 वोट वाले 2 हिस्से में लड़ रहे हैं, 85 वाला एक लड़ रहा है, तो कंपटीशन है कहाँ? बस सोशल मीडिया पर तो आप छा रहे हैं अभी, अब देखना हो ग्राउंड पे है क्या कुछ? ये सवाल तो उनसे पूछा जाता है जिनने अभी तक ग्राउंड पे कुछ करके नहीं दिखाया हो। जी। 15 दिन में अगर कोई आदमी 30,000 वोट ले जाता है छौड़ा जी। से, और वो घनश्याम सिंह जो सिटिंग एमएलए थे, 5 साल काम करके 40 ला पाए, वो भी कांग्रेस के टिकट पे। और हम आज़ाद समाज पार्टी के बैनर पे 16 दिन में 30,000 ले आए। तो ग्राउंड पे हमसे ज़्यादा मजबूत फिर कौन होगा? देखो, जनता का लाडला हूँ, उन्हीं जी। के आशीर्वाद से नेता बना हूँ। अभी सड़क पे लड़ता हूँ, वो अगर विधायक बना देंगे तो सदन में लड़ूंगा उनकी लड़ाई। ये थे हमारे साथ दामोदर यादव जी, साफ तौर पर तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। और इन्हें आप किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है, क्या ये चुनाव जीत पाएंगे? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।